तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज करने के लिए वेब सर्वर सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और वेब सर्वर हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। वेब सर्वर स्टार्ट होने के बाद आप देखिएगा आपके डाउन जहाँ पर डेट एंड टाइम शो कर रहा है, यहाँ पर आइकन स्प्रे होता है, स्प्रे के अंदर डब्ल्यू इस तरह से लिखा हुआ एक सॉफ्टवेयर आएगा। ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर रनिंग मोड में है, वेब सर्वर इसको बोलते हैं। और ये बता रहा है क्या ये कौन सा मोड में है, रनिंग मोड में है। अब अगर आपको वेब सर्वर स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर वन टाइम लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए माई शो कर रहा है ना, माई के ऊपर जब क्लिक करिएगा राइट हैंड साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा माई कंसोल। इस माई कंसोल के ऊपर वंस हम लोग क्लिक करेंगे। ये रूट बाय डिफॉल्ट इसका यूजर है एडमिन के लिए। अगर आप दोबारा दूसरा कोई रूट या इसके अलावा किसी और भी नाम से अपना यूजर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर तो कर सकते हैं, लेकिन एडमिन का बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो क्या होता है, रूट होता है। और इस रूट के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई पासवर्ड नहीं असाइन करके रखा है, तो पासवर्ड भी यहाँ पर आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। एज वेल एज आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी यही पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर को यूज करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कोई पासवर्ड डालना नहीं। जब भी पासवर्ड डालना हो तो इंस्टॉलेशन के टाइम में ही वो पासवर्ड असाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं और इंटर की प्रेस करते ही जैसा इससे पहले डॉस आप पढ़ते थे उसी तरीके के इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक्सेस हम लोग ऑलरेडी इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, टेबल्स को क्रिएट करेंगे, टेबल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उसके अंदर डेटा रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखना होता है यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस में कि हमारे सिस्टम्स के अंदर पहले से कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है ना। क्या देखना है, पहले से कौन कौन सा डेटाबेस बना हुआ है। और ये देखना ही क्यों है, देखना इसलिए है बिकॉज पहले से जिस नाम से डेटाबेस बना हुआ है उसी नाम से दोबारा डेटाबेस हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना होता तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले देखना पड़ेगा कि उस नाम से डेटाबेस अवेलेबल है या नहीं। अगर डेटाबेस अवेलेबल होगा तो हम लोग डेफिनेटली उस नाम से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ डेटाबेस यहाँ पर पहले से बने हुए हैं उसको देखने के लिए जिस कमांड का यूज करते हैं उस कमांड का नाम है शो डेटाबेसेस। क्या यूज करेंगे हम लोग, शो डेटाबेसेस। ये वो कमांड है MySQL का जो आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क के अंदर इससे पहले जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं उसके पूरे के पूरे डेटाबेस का लिस्ट यहाँ पर क्या करेगा, आपको शो कर देगा। तो वंस जैसे हम लोग ने 100 डेटाबेसेस करके इंटर की पेज किया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेटाबेस कितने हैं 24। और किस किस नाम से डेटाबेस बना हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है ना, शो कर रहा है किस किस नाम से डेटाबेस बना हुआ है। इतना सारे नाम से पहले से डेटाबेस क्या है हमारे पास बना हुआ, ठीक है। तो डेटाबेस होता क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। और उस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हम लोग उस डेटाबेस से रिलेटेड टेबल्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को एक डेटाबेस बनाना है। अभी हमने कौन सा कमांड यूज किया कि किस तरीके से हम लोग डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को उधर अभी प्रैक्टिकल करना है, हाँ, ठीक है ना। तो क्या करना हम लोग को, पहले डेटाबेस बनाए हैं जो शो किए हैं, अब क्या करना अपने को, डेटाबेस बनाना है। कौन से नाम से डेटाबेस पहले से बना हुआ है ये यहाँ पर क्या किया गया है, शो कर दिया है। अब किस नाम से डेटाबेस बनाना है ये अपने को डिसाइड करना है। जिस नाम से भी डेटाबेस बनाएंगे उसी नाम का टेबल्स वगैरह भी क्या करते हैं हम लोग उसी से रिलेटेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कमांड का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, क्रिएट। उसके बाद लिखते हैं डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। और उसके बाद क्या लिख देते हैं हम लोग, डेटाबेस का नाम। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम कौन किस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं वो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पर सपोज कि स्कूल के नाम से डेटाबेस बनाते हैं तो पहले देख लीजिए स्कूल के नाम से डेटाबेस है क्या, स्कूल अंडरस्कोर डीबी के नाम से डेटाबेस है, स्कूल नाम का कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर SCHOOL, ठीक है, स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन यूज करेंगे बिकॉज सेमीकोलन क्या करता है, लाइन टर्मिनेशन को इंडिकेट करता है। हमारे इस कमांड के अंदर जहां भी हम सेमीकोलन यूज करेंगे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ये समझेगा यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कमांड क्या हो गया, कंप्लीट कर गया है। और अब हमको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपके कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करना है। केस सेंसिटिविटी नहीं है, यानी स्मॉल को कैपिटल या कैपिटल को स्मॉल में भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कमांड को सही से लिखना है। तो क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, डेटाबेस का नाम दे दिया। जस्ट यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने इंटर की प्रेस किया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड और
पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने में 0.02 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है, किसी भी डेटाबेस के बारे में हम बहुत अच्छा से जानते थे, पहले भी डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो डेटाबेस, जो टेबल, जो पर्टिकुलर क्वेरी जितना कम समय में हमें एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करके देगा, वो डेटाबेस हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इस कमांड को एग्जीक्यूट करने में 0.02 सेकंड का टाइम लगा, तो डेफिनेटली ये डेटाबेस हमारे लिए क्या है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, और डेटाबेस कौन से नाम से बनाया हम लोगों ने, स्कूल के नाम से। अब स्कूल नाम से डेटाबेस बना या नहीं, इसको देखने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं हम लोग, सो डेटाबेसेस। कौन सा कमांड है, सो डेटा, DASTS। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से सेमीकोलन इज कॉल्ड द टर्मिनेशन ऑफ लाइन, और अभी तक इसके पहले जितना डेटाबेस हमारे कंप्यूटर के अंदर बने हुए थे, वो टोटल डेटाबेसेस कितना था, 24। ठीक है, अभी एक डेटाबेस और हम लोगों ने बना दिया, जो किस नाम का डेटाबेस है, स्कूल के नाम का डेटाबेस है। अगर मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ डेटाबेस कितना हो गया, 25 हो गया, और ये 25 डेटाबेसेस क्या करेगा, तो कर रहा है यहाँ पर। अब स्कूल नाम का डेटाबेस बना या नहीं, ये देखना है अपने को। तो बन चुका है स्कूल नाम का डेटाबेस। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं, उस नाम से डेटाबेस बना या नहीं बना, और अगर बन चुका है तो उस डेटाबेस को अब क्या करना है, हमको यूज करना। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे डेटाबेसेस है, और अभी तक हम लोगों ने किसी भी डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं किया उसको यूज करने के लिए। ठीक है, और अभी हम लोगों ने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया, तो हमको क्या करना होगा, यूज भी कौन से डेटाबेस को करना है, तो किसी भी डेटाबेस को एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ पर इतना सारा डेटाबेस बना है, जिस डेटाबेस को यूज करके उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, उस डेटाबेस को एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली हमको यूज कमांड को यूज करना पड़ता है। कौन सा कमांड, यूज कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यूज लिखेंगे, और किस नाम से डेटाबेस बनाया अभी हम लोगों ने, स्कूल के नाम से, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्कूल टाइप करके और सिंपली सेमीकोलन करके इंटर की पेज कर देंगे, स्कूल नाम का डेटाबेस क्या हो गया, यूज हो गया। अभी कौन सा डेटाबेस एग्जीक्यूट हो चुका है, स्कूल नाम का। अभी हम जो भी कमांड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जो भी कमांड हम देंगे, वो किस डेटाबेस में जाके बनेगा, स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर जाके बनेगा। तो स्कूल वो डेटाबेस है जिसको हम करंटली एक्टिव कर चुके हैं, और स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, टेबल क्रिएट करते हैं। एक्सेल के अंदर भी पहले क्या करते थे, डेटाबेस क्रिएट करते थे ब्लैंक डेटाबेस के थ्रू, उसके बाद टेबल क्रिएट करते थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह से पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, और स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर क्या करना है हमको, टेबल क्रिएट करना। अब स्कूल का टेबल क्या क्या है, स्कूल के अंदर, स्कूल नाम का डेटाबेस के अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड हम लोग इंटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसी नाम का टेबल भी क्या करना है, क्रिएट करना है। तो स्कूल के अंदर किसका रिकॉर्ड स्टोर होगा, स्टूडेंट का। स्कूल के अंदर किसका रिकॉर्ड स्टोर होगा, फीस का। स्कूल के अंदर किसका रिकॉर्ड स्टोर होगा, एग्जामिनेशन का। स्कूल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होगा किसका, टीचर का। स्कूल के अंदर इसको जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा क्या होगा, कोर्स ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये सभी के सभी रिकॉर्ड स्टोर होंगे किसका, स्कूल के अंदर। तो डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर डेटाबेस को हम लोग क्रिएट किया, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी क्या करना है, हमको स्टोर करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ने हॉस्पिटल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर जो है स्कूल का रिकॉर्ड एंटर करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक है ना, तो डेटाबेस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बना रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर क्रिएट करना होता है। अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है कि डेटाबेस किसी और नाम का बना रहा है और टेबल किसी और रिकॉर्ड से, तो उसको डेटाबेस का आइडिया नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसको टेबल्स का आइडिया नहीं है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। सपोज कि ये आपने टेबल का नाम स्टूडेंट रख दिया है, और टेबल का नाम स्टूडेंट रखने के बाद आप उसके अंदर स्टोर कर रहे एम्प्लॉय का जो फील्ड है वो, तो ये तो गलत है ना। ये देख के कोई भी बंदा समझ जाएगा कि इसको डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, स्कूल नाम का जो डेटाबेस है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, और अब स्कूल नाम के डेटाबेस को एक्टिवेट करने के बाद इसके अंदर स्टूडेंट नाम के रिकॉर्ड को क्या करना है, हमको स्टोर करना है। ठीक है, तो अगर हमको अब टेबल क्रिएट करना है, इससे पहले क्या क्रिएट किए थे हम लोगों ने, डेटाबेस। अब क्या क्रिएट करना है, टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए जिस कमांड का यूज करते हैं वो है क्रिएट, उसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, टेबल। उसके बाद टेबल का नाम, अब कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे स्कूल के अंदर, स्कूल ही करेंगे ना, बिस्किट नाम का टेबल तो क्रिएट करेंगे नहीं, नहीं समोसा के नाम का। भूख लगा हुआ है, सुबह का टाइम है तो स्वाभाविक है, इसीलिए आप लोग के मुंह में पानी आए तो कुछ कुछ बोल देता हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग कौन सा नाम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट। तो डेटाबेस टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट टेबल। अब इंटर की पेज करते हैं। अब स्टूडेंट टेबल, देखिए मैं चाहूँ तो इस पूरे के पूरे कमांड को एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ ताकि चीजों को आपको समझ में आए। तो जब स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करेंगे, इसके बाद फर्स्ट बाय से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना,
फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमको क्या करना है, इसके फील्ड को एंट्री करना है। फील्ड को एंट्री करने का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स के कौन कौन से रिकॉर्ड को एंटर करना है और वो रिकॉर्ड किस टाइप का होगा जो मुझे स्टोर करना है। तो एक तो फील्ड नेम और दूसरा डेटा टाइप, ये दोनों ही क्या करना है हमको डिफाइन करना है। डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा उस फील्ड के अंदर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट को स्कूल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रोल नंबर के लिए हम लोग आर एन कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रोल नंबर को, ठीक है। डेटाबेस क्रिएशन जितने शॉर्ट फॉर्म में हम क्रिएट करेंगे, जितना कम टाइप करना पड़े और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, उतना हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। तो रोल नंबर हम चाहे तो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंटीजर यानी इस वैल्यू को हम लोग इंटीजर टाइप में स्टोर करने के लिए क्या टाइप कर दिया यहाँ पर, INT। इसके बाद और भी डेटा को स्टोर करना, तो वी कैन मेंशन हियर कॉमा टू स्टोर द नेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना। क्या हम लोगों ने मेंशन किया यहाँ पर कॉमा, ताकि हम आसानी से समझ सके कि इसके बाद अगला फील्ड भी हमको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, हम लोग स्टूडेंट का नेम स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम टाइप कर दिया। अब ये नाम कैसा होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, कैट टाइप का वैल्यू होगा, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होगा। तो कैट या स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को डायरेक्टली अगर आपको स्टोर करना हो, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा, तो var कैट यूज कर सकते हैं आप। क्या यूज कर सकते हैं, var कैट। और var कैट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा ये फील्ड, इसके लिए हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके सपोज करिए कि 20 कैरेक्टर तक के आपके स्टूडेंट के नेम को क्या करना, स्टोर करना। तो वी कैन मेंशन हियर 20, यानी 20 कैरेक्टर तक का आप स्टूडेंट नेम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इंटर किया, var कर कितना हो गया 20। अब स्टूडेंट नेम नाम के फील्ड के अंदर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स तक के इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, अपना पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर से कॉमा दे देते हैं और इंटर की प्रेस कर दिया। जैसे कॉमा दे के इंटर की प्रेस कर दिया, अगला फील्ड फिर से इंटर करने के लिए देगा। अगेन यहाँ पर हम लोग क्या इंटर करेंगे, जेंडर। जेंडर क्या होता है, अब स्टूडेंट्स है तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेल और फीमेल को स्टोर करने के लिए सिंगल कैरेक्टर काफी है। M स्टैंड फॉर मेल एंड F स्टैंड फॉर फीमेल, दो चाहिए, एक ही चाहिए। तो जेंडर में हम लोग यहाँ पर सिंपली कैड यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल कैरेक्टर का कोई भी वैल्यू स्टोर करना हुआ या दो कैरेक्टर का कोई वैल्यू स्टोर करना हुआ, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या है। और क्या सिंगल कैरेक्टर में ही हम लोग लेंगे यहाँ पर मेल फीमेल के लिए, तो क्या स्टोर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर 1, ठीक है। अगेन कॉमा दे देते हैं। इसके बाद क्या होगा, क्लास होगा ना। इसके बाद क्या स्टोर करेंगे, क्लास। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास भी दे देते हैं। और क्लास को भी हम लोग कैड फॉर्मेट में मैक्सिमम कितना होगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करते हैं तो आप चाहो तो इंटीजर यूज कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर रोमन टाइप में आपको स्टोर करना होगा, तो अगर क्लास 10 तक भी जाते हो, 12 तक भी जाते हो, तो कितने डिजिट में वैल्यू जाएगा मैक्सिमम, 3 4 डिजिट में। कैसे, 20 तो डबल एक्स हो जाता है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कूल कहाँ तक चलेगा, 12 तक चलेगा ना। तो 3 डिजिट में आपका काम हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपके रिक्वायरमेंट को किसको समझना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। आप अगर उस रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं समझते हो, तो डेफिनेटली आपका डेटाबेस अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद स्कूल होगा तो फीस तो होगा ही, है ना। तो साथ में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर फी दे देते हैं। और फी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीजर का मतलब क्या, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। 2 3 4 5 जैसे भी इंटीजर वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है, 2.25, दिस इज कॉल्ड द फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है, वो ABCD एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। लेकिन वैरिकर जब लिखते हैं, ग्रुप ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। तो जब ग्रुप ऑफ फैक्टर्स को एक साथ स्टोर करना होता है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, वैरिकर यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया। तो सी करके क्या कर दिया हम लोगों ने, INT डिफाइन कर दिया। इंटीजर टाइप का वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। और मान लीजिए हमारा लास्ट फील्ड है, इसके आगे और कोई फील्ड हमको स्टोर करना नहीं है, तो ये लास्ट में हम लोग कॉमा नहीं देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन इज कॉल्ड द टर्मिनेशन ऑफ लाइन। हम ये बता रहे हैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस को कि दिस इज आवर लास्ट लाइन, इसके आगे और कोई कमांड हमको इनपुट नहीं करना। अगर हमारा कमांड जो सिंटेक्स हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किया है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करते हुए कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, किसी चीज को छोड़ दिया मैंने, सही से कमांड नहीं लिखा, तो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। और अगर हम लोगों ने उसको सही सही लिखा है, तो क्या करेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। इंटर की प्रेस करते और देखते हैं क्या हुआ। कोई नहीं, ओके, 0 अफेक्टेड, 0.02 सेकंड के अंदर हमारा कमांड क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। यानी ये टेबल बन गया, बन गया ना, टेबल बन गया। और क्या बना, डेटाबेस बना,
डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे टेबल को स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो डेटाबेस किस नाम से बना है और टेबल किस नाम से बना है? आप टेबल और भी बना सकते हैं क्या स्कूल नाम के अंदर? क्या क्या बना सकते हैं? टीचर का और एग्जाम का और कोर्स का और फीस का और रिजल्ट का, और जिसमें हम जीते हैं उसे ही ना जाने, ये तो गलत है ना? क्या? उसे जानना पड़ेगा ना। हम जीते हैं, जीते हुए आए हैं आप 10 साल स्कूल को। 10 साल कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है। और उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड स्टोर करते हैं ये आपको तो पूछने से पहले बता देना चाहिए। ठीक है, खैर चलिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है, टेबल बनाया किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। अब अगर आपको ये देखना है कि टेबल सही से बना या नहीं बना, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, कभी कभी टेबल बना लिया भूल गए, बहुत दिन के बाद उस टेबल को यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करना है टेबल को? टेबल का नाम क्या है? डिस्क्राइब स्टूडेंट किया, वैसे इसने क्या किया, रोल नंबर दिया था, स्टूडेंट नेम दिया था, जेंडर दिया था, क्लास दिया था, फीस दिया था, यही फील्ड था हमारा। और हर एक फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? रोल नंबर में आईएनटी डिफाइन कर दिए थे, स्टूडेंट नेम में वेर क्या डिफाइन किया था, जेंडर के अंदर प्रैक्टिकल सिंगल कैरेक्टर का डेटा स्टोर करेगा, क्लास के अंदर 3 कैरेक्टर्स का डेटा स्टोर करेगा, और फीस में इंटीजर डेटा स्टोर करेगा। यहाँ कोई प्राइमरी की फील्ड अभी तक मैंने रखा नहीं, इसलिए की के अंदर पूरा का पूरा क्या है, ब्लैंक है। प्राइमरी की वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसके अंदर कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रीवियसली हम लोगों ने एक्सेस क्लास के अंदर इसको लर्न कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब प्राइमरी की हम लोगों ने यहाँ दिया ही नहीं है, और रोल नंबर हम चाहे तो डुप्लीकेट भी इंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फर्स्ट क्लास है और हम लोग स्टूडेंट्स टेबल्स को समझ रहे हैं, इसलिए इतने सारे फील्ड को हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट किया। नाउ इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? इसके बाद कर सकते हैं इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड्स को इंटर, और इंटर करने के लिए जिस कमांड का यूज करते हैं वो है इंसर्ट इनटू। कौन सा कमांड है? इंसर्ट इनटू। अगर हम गौर से देखें तो ये एक अंग्रेजी की भाषा है। क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, अंग्रेजी में भी बोलते तो शायद आप ऐसे ही बोलते। तो आने वाला जो भी आपका लैंग्वेजेस है वो नॉर्मल इतना आसान हो जा रहा है कि जिस तरह से अंग्रेजी बोलते हैं शायद उसी तरह से सिंटैक्सेस भी क्रिएट करके आपको देता जा रहा है, ठीक है ना। तो क्रिएट क्या किया हम लोगों ने, स्टूडेंट। अब इंसर्ट क्या करेंगे, इंसर्ट क्या करना है, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट इनटू, किधर इंसर्ट करेंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो इंसर्ट इनटू क्या, स्टूडेंट। क्या लिख देंगे, टेबल तो है ही, क्या लिखेंगे हम लोग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर पहले कि भाई कौन कौन सा रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल के अंदर, और सारे सारे के सारे रिकॉर्ड को हमको लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या दे रखा है हम लोगों ने, रोल नंबर। ये गलत मत टाइप करिएगा, जैसा फील्ड जिस तरीके से जितना वहां लिखा हुआ है बिल्कुल उतना ही आपको यहाँ भी लिखा है। सबसे पहले क्या है, रोल नंबर, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट नेम, ऐसे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। इसके बाद क्या है, गलत है, ठीक है, NAME, ठीक है। इसके बाद क्या है, जेंडर। उसके बाद क्या है, क्लास। उसके बाद क्या है, यही फील्ड है ना आपका पूरा। इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज। फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर। रोल नंबर किस में है, इंटीजर में है, तो इंटीजर में अगर रोल नंबर है तो वहां पर सिंगल कोट्स यूज नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन जो वैल्यू प्रैक्टिकल है, कैर है, उसमें क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट, ठीक है ना। तो इंटीजर में क्या है, इंटीजर है रोल नंबर, तो सिंगल 1 लिख दिया मैंने, रोल नंबर उसको 1 ही असाइन करना अपने को। नाम लिखते हैं जो किस में है, वेरचर में है, क्या करेंगे, सिंगल कोट्स यूज करेंगे यहाँ पर। तो सिंगल कोट्स यूज करके जिसका भी नाम यहाँ पर हमको स्टोर करना है उसका हम क्या करेंगे, नाम। ठीक है, किसी न किसी स्कूल में तो पढ़ा होगा, भले मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा, अभी स्टूडेंट तो रहा ही होगा, ठीक है। सिर्फ इंडिया के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है कि बिना स्कूल गए हुए भी आप नेता बन सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा। अब ये वीडियो में छोड़ूंगा तो कई नेता को प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं,
सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, स्टूडेंट आईडी इंटर कर दिया जो कितना है 1। इसके बाद क्या किया, स्टूडेंट का नेम इंटर करना था जो वैरकैट था, तो क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर हम लोगों ने इंटर कर दिया। फिर कॉमा दे देते हैं, फिर से सिंगल कोटेशन यूज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जेंडर एक कैरेक्टर के अंदर ही स्टोर करना है, तो क्या करेंगे एम, फिर से क्या करेंगे कॉमा दे देते हैं। फिर क्लास स्टोर करना, कहाँ तक पढ़ाई किया भाई इसने, मैं इसको 12 तक पढ़ा देता हूँ, तो ये भी क्या है वैर क्या है ना, तो सिंगल कोट्स में क्या करते हैं 12 कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है फीस, तो ये लोग डॉलर में देते हैं, अगर मनी रुपया में देते तो जरूरी थोड़ी है डोनाल्ड ट्रम्प खाली अमेरिका वाला ही हो, है ना, इंडिया में भी होगा कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो आप लोग गलत जगह पर चले जाते, तो मेरा कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया वाला का लिखा था, आप लोग अमेरिका वाला पहुंच गए सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फीस इंटर करेंगे ना, तो फीस क्या होगा, कितना होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 6,000 रुपीज फीस लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट को क्या करें हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन देंगे ताकि हमारा कंप्यूटर समझ जाए कि ये द एंड ऑफ कमांड। ठीक है, जस्ट इंटर की पेस्ट करते हैं, और इसने बोला क्वेरीज ओके 1 रो अफेक्टेड, 0.05 सेकंड लगा इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में इसको। ठीक है, समझ में आया। और भी रिकॉर्ड आपको इंटर करना, आप अप एरो की प्रेस करते हैं, कौन सा एरो की, अप एरो की, और यहाँ पर अब आपको जस्ट यहाँ पर आके क्या करना है, उस रिकॉर्ड को चेंज कर देना है। दूसरा रिकॉर्ड भी इंटर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब अगर आपके पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक साथ देखना है, क्या करना है, पूरा रिकॉर्ड को एक साथ देखना है, तो जो कमांड यूज करते हो वो क्या है हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किधर से देखना है, कहाँ से देखें, कौन सा टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, स्टूडेंट सेमीकोलन करके क्या करेंगे इंटर। यही दो रिकॉर्ड इंटर किया था हम लोगों ने, दोनों रिकॉर्ड क्या कर दिया, शो कर दिया। अगर आपको लगता है कि हमको सिर्फ नाम और जेंडर देखना है, तो क्या करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट नेम कॉमा, इसके बाद क्या करेंगे जेंडर, इसके बाद मान लीजिए फीस भी देखना, आपको क्या कर दिया फीस, फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, सेमीकोलन देना। ठीक है, समझ में आया।